Good morning everyone. Today we learn this topic animal around us. ठीक है. We see many kinds of animal around us. हमारे जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. ठीक है, लेकिन कौन कौन से एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके यूजेस क्या क्या है वो आज हम पढ़ेंगे. सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड. फर्स्ट इज़ लैंड एनिमल. ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय लैंड एनिमल? क्या होता है लैंड एनिमल? ठीक है, एनिमल लाइक हॉर्स, डॉग, काऊ एंड रैबिट्स लिव ऑन लैंड. मीन्स ये जो हॉर्स है, डॉग है, काउज है, रैबिट है, ये कहाँ पे रहते हैं? लैंड एनिमल है ये. ठीक है, लैंड मीन ये ज़मीन, हम जिसके ऊपर से चलते हैं, रहते हैं, हमारा घर जिसके ऊपर है वो क्या है? लैंड है. वो क्या है? लैंड है. ठीक है, और जो एनिमल है जो हमारे लैंड के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? हॉर्स, डॉग, काऊ, रैबिट और बहुत सारे हैं. ठीक है, कौन कौन से? और बहुत सारे. लॉयन भी रह सकता है लैंड एनिमल. लेकिन फिश रह सकती है क्या? फिश लैंड के ऊपर रह सकती है क्या? वो कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है. अगर वो वाटर से बाहर आ गई तो क्या हो जाएंगी? वो मर जाएंगी. आपने पोएम तो सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है कि नहीं? तो फिश क्या है? फिश वाटर के अंदर ही रहती है. अगर बाहर निकाले, वो अगर लैंड पर आ गई तो क्या होगी? वो उसकी डेथ हो जाएगी. तो फिर कौन से एनिमल लैंड के ऊपर रहते हैं? ये हॉर्स, काऊ, डॉग, रैबिट, दीज आर द लैंड एनिमल. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल डॉग ज़मीन के ऊपर से चलता है. देन काऊ भी रहती है. देन नेक्स्ट रैबिट भी ज़मीन के ऊपर से चलती है, मीन्स लैंड के ऊपर से. ठीक है, आपको समझ में आया? देन नेक्स्ट वाटर एनिमल. ठीक है, वाटर एनिमल मीन्स क्या होती है? क्या होता है वाटर एनिमल मीन्स? जो पानी के अंदर रह सकता है. ठीक है, पानी के अंदर कौन कौन रह सकता है? देखिए, एनिमल लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड व्हेल्स लिव ओनली इन वाटर. ये सब सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकते हैं. पानी के बाहर रह सकते हैं क्या? नहीं. अभी मैंने आपको पोएम बताई थी, मछली जल की रानी है. ये जो फिश है, फिश, ऑक्टोपस, व्हेल्स, ठीक है, ये सभी ही वाटर के अंदर ही रह सकती है. अगर वो वाटर के बाहर चल गए तो उनकी डेथ हो जाती है. सो फिर ये कौन से एनिमल है? ये है वाटर एनिमल. कौन सा एनिमल है ये? वाटर एनिमल. ठीक है, अभी आपको ध्यान में रखना है लैंड एनिमल कौन सा है एंड देन वाटर एनिमल कौन से है. देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, व्हेल, फिश, ऑक्टोपस. ठीक है, दीज आर द वाटर एनिमल्स. और ये ऊपर के कौन से एनिमल है? लैंड एनिमल. इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि वाटर में भी रह सकते हैं वो और लैंड में भी रह सकते हैं. मतलब बोथ जगह पर वो रह सकते हैं. मतलब लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं और वाटर के ऊपर भी रह सकते हैं. ठीक है, ओके. अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको? वाटर एनिमल. ठीक है, वाटर एनिमल जो पानी के अंदर रह सकते हैं, जैसे कि फिश, टॉर्टॉइज और व्हेल्स, ये सब क्या है? वाटर के अंदर रह सकते हैं. अभी देखो, ये एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टॉर्टॉइज, डक एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स जो एनिमल है, फ्रॉग है, टॉर्टॉइज है, डक्स है, ये सब क्या है? पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं. मीन्स दीज आर क्या है? वाटर एनिमल प्लस लैंड एनिमल, है कि नहीं? मतलब अभी देखो, आप क्रोकोडाइल देखते हो. क्रोकोडाइल्स मीन्स क्या होता है? मगर. ठीक है, मगरमच्छ आप सभी बोलते हो. मगरमच्छ ये पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है. उसी तरह टॉर्टॉइज, कछुआ आप कहते हो, कछुआ भी पानी के अंदर रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है कि नहीं? अभी ये देखो, ये दिख रहा है टॉर्टॉइज आपको, है कि नहीं? दिख रहा है टॉर्टॉइज. देन ये क्रोकोडाइल पानी के बाहर और पानी के अंदर भी रह सकता है. और ये फ्रॉग तो सभी ने देखा ही होगा, है कि नहीं?
वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। इट मीन्स क्या होता है, दीज एनिमल आर बोथ एनिमल, कौन कौन से हैं, बोथ दोन, लैंड एनिमल प्लस वाटर एनिमल। देखो यहाँ पे लिखा है हाँ, लिव बोथ ऑन लैंड, मतलब ये दोनों भी लैंड में भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं। इतना समझ में आया। अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम ये एग्जाम्पल मैंने लिख के दिए हैं, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। और कुछ है तो आप सोचो और मुझे बताना, ठीक है। देन नेक्स्ट वाइल्ड एनिमल, ठीक है। वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स क्या होता है, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में एनिमल रहते हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। ये देखो वाइल्ड एनिमल। देन एनिमल लाइक लायंस, monkeys, elephants and giraffes live in forest means जंगल, they are called wild animal। जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे, वाइल्ड एनिमल, है कि नहीं। अभी जंगल में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे एनिमल है जो जंगल में रहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख के दिया है आपको, जैसे कि लॉयन, ठीक है, मंकी, एलिफेंट, जिराफ। और भी एनिमल है, कौन कौन से है, चलो बताओ। फॉक्स भी रहता है, टाइगर भी रहता है कि नहीं, और ये एलिफेंट भी रहता है। मतलब जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं मीन्स जंगल में रहते हैं उन सभी एनिमल को हम कौन सा एनिमल बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, लायन, मंकी, एलिफेंट, टाइगर भी आ सकता है कि नहीं, टाइगर भी आ सकता है, और एक्सेट्रा मतलब और भी आ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पेट एनिमल। पेट एनिमल मीन्स क्या होता है, जो एनिमल हम हमारे घर में रख सकते हैं। अभी कौन कौन से एनिमल रख सकते हैं हमारे घर में, सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड रैबिट्स लिव इन और अराउंड आवर होम्स, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल। जो एनिमल हम हमारे घर में रख सकते हैं, ऐसे कौन कौन से एनिमल है हम हमारे घर में रख सकते हैं। कैट, आप रखते हो कैट, होते हैं किसी किसी के घर में कैट रहता है, तो किसी के घर में डॉग रहता है, तो किसी के घर में आप रैबिट भी रख सकते हो, है कि नहीं, रखते हो ना आप सभी। हाँ, तो जो एनिमल हम हमारे घर में रखते हैं उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, पेट एनिमल, ठीक है। आपके घर में आप रखते हो क्या, ओके। अभी इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि जो पेट एनिमल है, पेट एनिमल के जब हम हमारे घर में रखते हैं तो हमें उसकी कैसी केयर करनी चाहिए वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे केयर ऑफ पेट एनिमल। हमारे घर में जो पेट एनिमल रहते हैं उनकी हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वी शुड गिव क्लीन वाटर एंड फूड टू आवर पेट्स। मीन्स क्या है इसका, जो हमारे घर में पेट एनिमल रहता है उनको हमें क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ, उनको हमें क्लीन वाटर देना चाहिए पीने के लिए, जैसे हम सब क्लीन वाटर पीते हैं, है कि नहीं, उसी तरह पेट एनिमल को भी हमें क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर देना चाहिए। और जो फूड्स है, जो उनका खाना है वो भी हमें क्लीन मतलब अच्छे से, जैसे हम सब खाते हैं, है कि नहीं। हम ऐसे मतलब सड़ा हुआ कुछ खाते हैं क्या, नहीं ना, अच्छा खाते हैं ना। अगर हमने अच्छा खाया तो हमारी सेहत कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी। उसी तरह पेट एनिमल की अगर उनको अच्छा खाना दिया, अच्छा रखा उनको अच्छे तरह से, तो वो भी उनकी सेहत भी अच्छी रहेंगी और वो भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, वी शुड प्रोवाइड अवर पेट गुड शेल्टर। जिस तरह से हमारा घर, ठीक है, जिस तरह से हमारा घर अच्छा क्लीन सुंदर दिखता है, उसी तरह जो पेट एनिमल का जो शेल्टर होता है, मीन्स जो पेट एनिमल का जो हाउस होता है उसको भी हमें अच्छे से रखना चाहिए और क्लीन भी
उनका जो हाउस होता है वो उनका हाउस भी हमें क्या करना है, क्लीन रखना चाहिए, है कि नहीं। आप रखते हो ना, आप जिसके घर में पेट एनिमल है, पेट एनिमल रहते मतलब आप रखते हो, उनके घर भी मतलब उनको जो शेल्टर है उनको क्या करना चाहिए, क्लीन में रखना चाहिए। देन नेक्स्ट, वी शुड नेवर स्ट्रेस एनिमल, हमें जो हमारे घर में पेट एनिमल है उनको हमें ज़्यादा चिढ़ाना नहीं है कि नहीं। अगर आप ज़्यादा उसको चिढ़ाओगे फिर वो काटने को दौड़ेगा, कैट हो, डॉग हो या कोई भी पेट एनिमल हो। अगर किसी ने मारा या किसी ने कुछ भी किया, ठीक है, तो फिर आपको गुस्सा आएगा ना, फिर आपको गुस्सा आएगा तो फिर आप भी दूसरे को मारोगे। उसी तरह पेट एनिमल के भी वैसे ही होता है। अगर आपने पेट एनिमल को चिढ़ाया, मारा या कुछ भी किया तो वो भी हमें फिर मारता है। अगर हमने उसको प्यार से रखा फिर वो भी अच्छे से रहेगा, है कि नहीं। देन नेक्स्ट, वी शुड ट्रीट देम विथ लव एंड केयर, है कि नहीं। अगर हमें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए मतलब हमें उसे अच्छे से सिखाना चाहिए। कोई पेट एनिमल देखो, जैसे डॉग सेकेंड करता है, मतलब क्या है, उनके जिन्होंने उस पेट एनिमल को घर में रखा है उन्होंने उनको अच्छे से ट्रीट किया, मतलब अच्छे से सिखाया कि नहीं ऐसे करो, है कि नहीं। किसी के घर में आप अगर जाए होंगे या फिर देखे होंगे कि डॉग कितना अच्छा होता है, फिर देखने से क्या होता है, हमको प्यार आ जाता है, वाह कितना अच्छा डॉग है कि नहीं, आता है ना। अगर आपने ऐसे अगर डर्टी डॉग को देखा तो फिर कैसा लगता है, छी कितना डर्टी डॉग है कि नहीं। तो फिर आप डॉग को अगर क्लीन रखोगे तो आपको भी उसके ऊपर प्यार आएगा कि नहीं ये डॉग बहुत ही अच्छा है कि नहीं। इसलिए हमें उस डॉग को अच्छे से, डॉग हो, कैट हो या एनी पेट एनिमल हो, हमें उसे क्या करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, बर्ड्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स आर एनिमल दैट कैन फ्लाई, बर्ड्स हैव विंग टू फ्लाई इन द एयर, है कि नहीं। बर्ड्स को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, विंग मीन्स पंख। जो चिड़िया ऊपर से उड़ती है, किसके आधार से उड़ती है, विंग की मदद से वो ऊपर उड़ती है कि नहीं। देन नेक्स्ट, बर्ड्स आर एनिमल दैट कैन फ्लाई, बर्ड्स हैव विंग टू फ्लाई इन एयर। बर्ड्स कहाँ पे उड़ती है, ऊपर उड़ती है कि नहीं। तो उनको उड़ने के लिए क्या चाहिए, विंग्स चाहिए, है कि नहीं। आप सभी उड़ सकते हो क्या, आपको विंग्स है क्या, नहीं ना। फिर कौन उड़ सकता है, ओनली बर्ड्स। देखो फिर कौन कौन से बर्ड्स है जो उड़ सकते हैं, पिजेंस, स्पैरो, ईगल। आप देखते हो ना हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, स्पैरो, क्रो, ये होते है कि नहीं। आपके आजू बाजू जो सराउंडिंग है, आपका घर का जो एरिया है, आपको वहाँ पर भी क्या दिखाई देंगे, बर्ड्स। कौन से, स्पैरो, पैरोट भी दिखाई देता है कि नहीं। मतलब जितने भी बर्ड्स हैं उन सभी को क्या होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, है कि नहीं। हाँ, देन नेक्स्ट, इंसेक्ट। व्हाट इज मीन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल। इंसेक्ट क्या है, बहुत ही स्मॉल एनिमल होती है। देन मोस्ट इंसेक्ट हैव 6 लेग, सम इंसेक्ट हैव विंग्स फ्लाई। मीन्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, कुछ इंसेक्ट स्मॉल होते हैं तो कुछ इंसेक्ट को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, मीन्स पंख होते हैं। इस तरह से देखो ये बटरफ्लाई है, दिख रहा है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है, ये इंसेक्ट है। क्या है ये, इंसेक्ट। बटरफ्लाई इंसेक्ट है और उसको क्या है, विंग्स है, वो उड़ती है, इस ट्री से उस ट्री के ऊपर उड़ती है। देन नेक्स्ट कौन है, ये हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को भी क्या है, विंग्स है, वो भी उड़ सकती है। लेकिन जितने भी इंसेक्ट है उन इंसेक्ट को कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग। कितने लेग्स होते हैं, देखो यहाँ पे एंट दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे एंट के आपको लेग दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 इंसेक्ट हैव 6 लेग, है कि नहीं। अगर आपके घर में अगर कहीं पे भी एंट होगा तो आप एंट के क्या करना है, लेग्स काउंट करने हैं, 6 होते हैं या नहीं होते, ठीक है। देन देखो एग्जाम्पल लिख के दिया है मैंने, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड
एंड्स। आपको ये पूरा समझ में आया लेसन? हमारे लेसन का नाम क्या है? एनिमल अराउंड अस, है कि नहीं? आज हमने एनिमल के बारे में जो भी पढ़ा है वो आपको याद रखना है और समझना भी है, ठीक है? थैंक यू।